हेलो दोस्तों, एम के सिंह लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के संस्कृत के दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र वैभव। इस पाठ में हम लोग इसके बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा पटना। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पाटलीग्राम महानगर होगा? तो इसका सही उत्तर है भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा विशाख दत्त की। अगला प्रश्न है, पटना के उत्तर में कौन नदी बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, पटना कहाँ बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है गंगा के तट पर। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? अर्थात गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। यही पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का प्राचीन समय में नाम पाटलीग्राम था, लेकिन बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ। अगला प्रश्न है, पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासन काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश के। यह वही मौर्य वंश है जिसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था? अर्थात भगवान बुद्ध किस नगर में अनेक बार आए थे? तो इसका सही उत्तर है पाटलीग्राम। अगला प्रश्न है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? देखिए, परिभूत पुरंदर स्थानम का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जो देवताओं के राजा इंद्र के राज्य के समान हो। अर्थात इंद्रलोक के समान कौन सा स्थान है इसमें से? तो इन चारों में से होगा पाटलिपुत्र नगर। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इसका सही उत्तर है शरत ऋतु में।
शरद ऋतु का अर्थ हुआ ठंड के समय में। अगला प्रश्न है, कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर है दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी सेतु। देखिए, गंगा नदी पर जो पुल बनाया गया है उस पुल का नाम है महात्मा गांधी सेतु, जो पटना के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है गोलघर। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पटना में एक भवन है जिसका नाम है गोलघर, वो आज भी स्थित है। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा पटना में। अगला प्रश्न है, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र में। देखिए, प्राचीन समय में पाटली ग्राम में पाटल नाम के फूल होता था और उसी पाटल फूल के नाम से पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? इसका अर्थ हुआ कि पटना की रक्षा करने वाली देवी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पटन देवी। ये आज भी पटना शहर की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका सही उत्तर होगा 2500 वर्ष। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है राजशेखर। अगला प्रश्न है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा पतन। पतन का अर्थ होता है समाप्त होना। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है पटना में। अगला प्रश्न है, पटना किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर है पटना आज बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? तो इसका सही उत्तर है मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो इसका सही उत्तर है गुप्त वंश शासन काल में। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज।